अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त फिर दोपहर के 3 ही बजे हुए हैं। आज फिर जैन हम लोग को घुमाने के लिए लेकर गया है बाहर। आज हम लोग एक और न्यू सिटी देखने गए थे, कन्नौखा। हमारी जो सिटी है ना, रियूस, उसके पास ही है। तो वो वहाँ पर हमें लेकर गया था, तो काफ़ी मज़ा आया। छोटी सी सिटी थी और नीट एंड क्लीन, कुछ ज़्यादा रश भी नहीं था लोगों का। और ज़्यादातर वहाँ पर ना, वो बेसिकली दिखाने गया था, वहाँ पर बड़ी सुपर मार्केट्स हैं जहाँ पर लोग अपने फ्रूट एरिया वगैरह, जैसे मंडी होती है ना वैसे, या बड़े सुपर मार्केट जहाँ पे सामान लेकर आकर आप अपने सिटी के अंदर सामान अपने स्टोर्स पर बेचते हैं, समथिंग लाइक दैट। और जो सिटी के अंदर वो वाले एरिया के बाद जो सिटी थी वो बहुत छोटी सी थी और नीट एंड क्लीन थी और सही पहाड़ों की तरह बनी हुई थी। ऊपर को काफ़ी ऊंचाई पर थी और नीचे आ रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह अपनी ड्राइविंग का शौक पूरा करने लगा हुआ है। और उसके बाद फिर आज शाम को हम लोग दोबारा से वो जो स्ट्रीट मार्केट लगी हुई थी वो देखने के लिए बाहर गए थे, क्योंकि कल आपको पता है हम लोग ज़्यादा नहीं देख सके थे। हम लोग को 8 बजे ही पता चला था स्ट्रीट मार्केट लगी हुई है, तो सिर्फ हम लोग एक गली घूमे थे। तो आज हमने सोचा चलो अच्छे से सारा घूम कर आते हैं और क्या पता हमें भी कुछ मिल जाए अच्छे वाला। कभी कभी यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। स्पेशली ये जो कपड़ों की शॉप है ना, यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट एक मरतबा ना, लास्ट ईयर की बात है कि उससे पिछले साल की बात है, फ्रॉक्स ली थी 5-5 यूरो की लगी हुई थी बच्चियों की। इतनी प्यारी थी ना वो, और बहुत ज़बरदस्त थी और फैंसी टाइप का नीचे को कपड़ा लगा हुआ था फ्रॉक पर, उसके ऊपर जाली पर थी, जाली लगाई हुई थी उन्होंने, और बहुत खूबसूरत बनाई थी ब्लू कलर में। तो हम लोगों ने वो ली थी। यहाँ से बच्चों के कपड़े एक से यहाँ से अच्छे मिल जाते हैं जब जो ये लोग बाहर निकाल कर लगाते हैं तब। अंदर से भी उन्होंने वैसे प्राइजेस कम ही की होती हैं, लेकिन बाहर निकाल के जब लगाते हैं तब वो अंदर वाले डिज़ाइन तो होते ही हैं, कुछ डिफरेंट और भी होते हैं जो अंदर नहीं लगे हुए होते। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आगे आगे, क्योंकि आज उन्होंने कोई इतने अच्छे फ्रॉक्स नहीं लगाए हुए थे, बच्चों की शॉर्ट्स लगाई हुई थी। कल मेरी भाभी आई थी, वो भी लेकर गई थी इब्राहिम के लिए शॉर्ट्स। तो वो भी कल वैसे घूमने के लिए इस तरफ को आई थी अपनी हस्बैंड के साथ, तो उन्हें अच्छी लगी थी, तो वो लेकर गई थी यहाँ से। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आ गए ये वाली परसों की दुकान। याद है लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, जब हम इस दुकान पर पहुंचे तो इसने उठा लिया था और अंदर करने लगी हुई थी। तो यहाँ पर मुझे एक पर्स अच्छा लग गया जो कि बहुत कम प्राइजेस में उसने लगाया हुआ था, सिर्फ 6 यूरो का था और इतना खूबसूरत था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने कम प्राइजेस में ही ये इसने पर्स लगा दिया है, क्योंकि जब मैंने पहले इनकी शॉप पर देखा था तो थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो अब उन्होंने 6 यूरो में लगा कर बाहर रखा हुआ था। तो मैंने फिर वो एक पर्स ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग आगे आए और ये फ्रॉक्स वगैरह देखने लगे हुए थे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। 29.99, यानी कि 30 यूरो ही लगा लें आप। 30 यूरो की उसने लगाई हुई थी फ्रॉक्स वगैरह। तो कई चीज़ें मैंने आपको बताया ना, इस स्ट्रीट मार्केट में आपको मिल जाती हैं अच्छी वाली, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ पर जो परफ्यूम वगैरह लगे हुए थे वो भी अच्छे लगे हुए थे। स्मेल किसी की तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, जो सिर्फ 5 यूरो के थे। एक हम लोगों ने परफ्यूम देखा जो सिर्फ 3 यूरो में उसने लगाया हुआ था। और ये जो शॉप है ये काफ़ी ब्रांडेड शॉप है। इनके पास मेकअप वगैरह और परफ्यूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और ब्रांड के भी मिल जाते हैं। तो उन्होंने वो मेरे ख्याल में, आई डोंट नो कि इतने सस्ते करके कैसे लोग लगा लेते हैं। शायद उनको उसमें से बचत होती होगी तो फिर ही वो लगाते होंगे। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आ गए। ये जेंट्स कपड़ों की दुकान थी, यहाँ पर शूज़ वगैरह लगाए हुए थे उन्होंने 50% डिस्काउंट में, जो कि मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए थे। आप लोग रश देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों का बहुत रश था पूरी स्ट्रीट में। लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने लगे हुए थे बाहर निकल कर। तो हम लोग यहाँ पर आए थे। ये इन्होंने फ्रॉक्स लगाई हुई थी 10-10 यूरो की, लेकिन शिफॉन की थी और बिल्कुल स्ट्रेट थी, जैसे कुर्ता टाइप की होती वैसे लगे हुए थे। और शिफॉन आपको पता है यहाँ पर नहीं पहना जाता स्पेन में। गर्मी आती है या सर्दी आ जाती है, मिड मौसम इतना ज़्यादा नहीं आता कि आप शिफॉन पहन सकें। तो इसलिए इस शिफॉन के कपड़े ख़रीदना, ये लोग तो गर्मियों में पहन लेते हैं ना, हम लोग तो पहनते भी नहीं हैं, इसलिए हम लोगों के लिए तो ये सूटेबल नहीं होती। तो लेकिन इनकी जो फ्रॉक्स थी ना, ये वाली ग्रीन ब्लैक वाली और स्किन वाली, ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बनाई थी और कपड़ा भी बहुत अच्छा था। इन लोगों ने ऑफेरता लगाया हुआ था कि अगर एक एक लेंगे तो 15 यूरो की लगेगी, और अगर दो लेंगे आप तो 20 यूरो में आएंगी, मतलब फिर वो 10-10 की हो जाएगी।
तो हम लोग वही देख रहे थे, लेकिन बहुत लॉन्ग थी। अगर हम लोग ले लेते तो हम लोग को नीचे से काट कर फिर ठीक करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी मेहनत तलब काम हो जाना था। लेकिन हम लोग देख रहे थे, काफ़ी अच्छी लग रही है, तो अपनी भाभी को कहेंगे, उन वो लॉन्ग ही पहनती हैं, उनको पसंद भी है, उनका कद भी है थोड़ा सा, तो उन पर सूट करेगी। तो बस फिर हम लोगों ने ये फ्रॉक्स वगैरह देखी। उसके बाद फिर आगे आगे इसके सामने एक शॉप बनी हुई थी, वो वहाँ पर जैकेट्स वगैरह लगी हुई थी। मैंने कहा चलो जैकेट्स देखते हैं, लेकिन ये शॉप भी बहुत एक्सपेंसिव थी। ये जो वो ग्रीन वाली जैकेट मैं देखने के लिए आई थी, यही वाली उसने 50 यूरो की लगाई हुई थी। तो ये मैंने वैसे देखनी थी, मेरे पास ऑलरेडी जैकेट्स हैं, मैंने क्या करनी थी, मैं सिर्फ देखना चाह रही थी कि कितने की लगी हुई है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे आ गए, और यहाँ पर भी ये ऐसे ही कपड़े वगैरह लगे हुए थे, फ्रॉक्स वगैरह लगी थी, जूते लगे हुए थे, पर्स लगे हुए थे। इनके पर्स मुझे पसंद आ रहा था एक, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव ही था, 10 यूरो का। अगर आपने स्ट्रीट मार्केट से लेना है तो फिर 10 यूरो तो महंगा ही है मेरे पर्सनली ख्याल में। अगर आप अंदर से शॉप से लेते हैं तो भी तो 10-15 का आपको मिल ही जाता है नॉर्मली, तो क्यों ना वहाँ से फिर ले लें। तो बस फिर उसके बाद आगे 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 इस एरिया में ना, ये सेंटर मार्केट है, इसमें कई शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको ना काफ़ी मिल जाती हैं कम प्राइसेस में चीज़ें, दुकानें। और कई दुकानें ऐसी हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं। उन लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लगाई हुई होती हैं, इतनी, हालांकि मुझे नहीं लगता उन चीज़ों की कीमत होगी बाहर निकाल कर भी, लेकिन उन्होंने लगाई होती है। जैसे ये फ्रॉक्स वगैरह आप भी देख रही थी, ये बाहर उन्होंने लिखा हुआ था 10, पता नहीं 15 लिखा हुआ था, और जब उन्होंने पकड़ा और टैग देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था 29.99, यानी कि 30 यूरो की थी। तो फिर हम लोगों ने नहीं ली। उसके बाद ये घड़ियों वाली शॉप पर आए थे, ये बहुत अच्छी यहाँ पर घड़ियाँ लगी हुई थी, इन्होंने डिफरेंट प्राइजेस लगाए हुए थे। 50 रुपीज़, 50 यूरो में भी थी, 40 में भी थी, 30 में भी थी, और 20 में भी थी, लेकिन 20 वाली इतनी अच्छी नहीं थी, और 30 वाली बीच में एक दो बहुत ज़बरदस्त थी, आप ही को पसंद भी आ रही थी, एक अपने हस्बैंड के लिए। तो अभी सिर्फ देख ही रही थी, इन्होंने ली नहीं। और पहले भी लास्ट ईयर भी उनको एक बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वो ना थोड़ा होता है ना बंदे को कि कहीं ख़राब ना निकल आए, जेंट्स की घड़ियाँ, क्योंकि हम लोगों ने कभी ख़रीदी हैं। तो बस फिर हम लोग ऐसे पूरी मार्केट घूमते रहे। मैंने अपने लिए एक अनस्टिच ड्रेस लिया, और साथ में मैंने अपने लिए एक पर्स लिया, और बस अपी ने भी कुछ भी नहीं लिया। वो कह रही थी कि चलो फिर दोबारा कल या परसों आएंगे तो फिर देख कर ले लूँगी अगर मुझे कुछ अच्छा लगा। तो इस वाले एरिया में हम लोगों ने बस यही दो चीज़ें खरीदी, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। और रास्ते में हमें हमारी फ्रेंड्स भी मिली थी, वो भी ऐसे ही शॉपिंग करने लगी हुई थी। उन्होंने भी, जहाँ से मैंने पर्स मिसाको से ख़रीदा था, उन्होंने भी वहाँ से ख़रीदा हुआ था। तो बस फिर हम लोग घर आ गए। ये मेरी दोनों पैकेट्स, एक जो पर्स मैंने लिया था और एक जो ड्रेस मैंने लिया था, ये वो है। देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, गलियों की जो बाज़ार है वो है लेस बोती गजदा करेरस, गली वाला जो बाज़ार है वहाँ पर। तो बस उसके बाद फिर हम लोग को लगी बहुत भूख, क्योंकि खाना नहीं खा कर गए थे। तो अब मैं प्याज बनाने लगी हुई थी, जो बाज़ार से नहीं मिलता पाकिस्तान में। अगर आप लेग पीस लेते हैं तो उन्होंने रेड कलर का प्याज बनाया हुआ था, वो वाला मैं बनाने लगी थी। मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली, और साथ में इसमें थोड़ा केचप डाल दिया, और बस इसे मिक्स कर लिया। ये हमारा अच्छे वाला प्याज बन गया जो बाज़ार से मिलता है वहाँ से। और साथ में जो लेग पीसेस थे उसको मैंने स्टीम करने के लिए ऊपर रखा हुआ था। हम लोग जब आए थे भाभी ऑलरेडी ऊपर रख चुकी थी, तो वो तकरीबन होने वाला ही था। तो बस जैसे ही हमारा स्टीम हो जाएगा तो हम लोग इसको ग्रिल कर लेंगे। तो मैंने ये ग्रिल कर लिया था, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने और आपी ने ही खाना था, और किसी ने नहीं खाना था, तो बाकी लोग के लिए नहीं किया, सिर्फ अपने लिए ही हम लोगों ने ये ग्रिल कर लिया था। ताकि हम लोग तो अपना खाना खाएं, नमाज़ भी पढ़ ली थी, मगरिब होगी हुई थी जब हम लोग ये घर आए। से 5-10 मिनट बाद ही मगरिब की अजान हो गई थी। तो बस फिर अब हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया। हम लोगों ने वैसे आज माश की दाल बनाई हुई थी, साथ में दोपहर में भाई कोई कंडा बना कर दिया था, वो भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ये भी ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने अपने लिए वो भी एक थोड़ा सा अंडा ले लिया, साथ में दाल ली, साथ में मैंने एक लेग पीस लिया, और प्याज और रोटी, और साथ में हम देखेंगे टीवी पर ड्रामा, आजकल बहुत हिट जो चल रहा है। और ये है जी वो मेरी शॉपिंग जो मैंने की थी। ये मैंने ड्रेस ख़रीद कर लेकर आई हूँ। आप लोग को यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत चीप प्राइसेस में मुझे मिला है। ये सिर्फ 2 यूरो में था, ये जो ऊपर 1 यूरो मीटर में था कपड़ा। और ये थोड़ा सा सिल्की टाइप कपड़ा है,
तो 1 यूरो मीटर था, तो मैंने 2 यूरो की शर्ट ली और 2 ही यूरो का ये ट्राउज़र लिया और 4 यूरो में मेरा पूरे का पूरा ड्रेस मुझे आ गया है। अब मैं इसको सिलाई कर कर पहनूँगी और इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त था। और ये है वो पर्स जो मैंने आपको बताया, मैंने ले लिया है मिसाको से 6 यूरो का। ये देखें, ये ना डबल वो तारे लगे हुए हैं। अगर आप गोल्डन कलर में कर कर लेना चाहते हैं तो उसमें ले लें, और अगर आप ब्लैक कर कर लेना चाहते हैं तो आप ब्लैक कर कर ले लें। और अगर आपका ड्रेस गोल्डन ब्लैक दोनों मिक्स है तो आप इसको बेशक थोड़ा थोड़ा सा कहीं से गोल्डन कर लें, थोड़ा थोड़ा कहीं से ब्लैक कर लें। और ये बहुत कम प्राइजेज़ में मिल गया, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि इन्होंने इतना सस्ता कर कर लगाया हुआ है। और इसके पास एक इन्होंने बेल्ट वाली जो ना लेदर की वो वाली इसकी थी तनी छोटी वाली शर्ट, और साथ में इसके जंजीर भी है। अगर आप लॉन्ग कंधे पर पहनना चाहते हैं बैग को तो आप वैसे भी यूज़ कर सकती हैं। तो देखें इसकी प्राइजेस कितनी अच्छी मिल गई है और कितने अच्छे में ये मुझे इतना प्यारा वाला पर्स मिल गया। और ड्रेस तो आपको पता ही है, सिर्फ 4 यूरो में पूरा ड्रेस मेरा बन जाएगा। तो और क्या चाहिए होता है। स्ट्रीट मार्केट में मैंने आपको बताया ना, कभी कभी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कि चीप प्राइजेज़ में मिल जाती हैं। उनके पास ना और भी कपड़े थे, कॉटन के, मोटी कॉटन जो सर्दियों में पहनते हैं उसके थे, लीलन के थे, सादा वाले भी थे, थोड़ा डिज़ाइनिंग वाले थे, और बच्चों के लिए भी लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोगों ने बस यही लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।